अच्छा देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं आज हाइट एंड डिस्टेंस। बहुत सिंपल टॉपिक है और इसमें क्वेश्चन भी शायद बहुत सिंपल ही आ रहा होगा। मैं एक बार देखा नहीं, पूरा क्वेश्चन देखा नहीं, लेकिन जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से मैक्सिमम रेलवे का सवाल हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि हम किसी को देख रहे हैं, कोई ऊंचाई पे है या ऊंचाई से किसी को देख रहे हैं, इसका ये मतलब है। हम कोई हाइट से किसी को देख रहे हैं या कोई हाइट से हमको देख रहा है। जैसे कि हम लोग जब जाते हैं वो एसएसबी कैंप या कोई, तो एक चौकीदार या बंदूकधारी ऊपर हाइट पे रहता है, वो नीचे देखता है, तो उसका देखने का एंगल से मैं दूरी बता सकता हूँ। बोलने का मतलब है, जैसे अगर वो चौकीदार जो है गेट कीपर बहुत हाइट पे है और उसको अपना पोल का लंबाई पता है, ये कितना लंबा है, तो वो देखने का नज़रिया से बता देगा कि कितना दूर है। यही हाइट एंड डिस्टेंस है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम लोग आज देखेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है, दो एंगल बोला जाता है, दोनों एक ही चीज़ है। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर उठना। एलिवेटर क्या होता है, ऊपर उठाता है। तो नीचे से जब ऊपर की तरफ देखें तो ज़मीन के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। डिप्रेशन मतलब मूड खराब होना, नीचे देखना। तो जब ऊपर से लेके देखो, ये ऑब्जर्वर है देखने वाला, ये है ऑब्जेक्ट जो ऊपर है। ये सब पहले करके रखे तुम, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नीचे से कोई ऊपर देख रहा है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। अब यहाँ ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर नीचे देख रहा है। ठीक है, तो जब नीचे देख रहा है तो ऊपर वाले इसके पैरेलल से जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, लेकिन देखो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन एक ही चीज़ है। कैसे देखो, हम लोग पढ़े ना, दो पैरेलल लाइनें, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। तो बेसिकली जब वो बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये मतलब एक्चुअली वो यही बोल रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये तो बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री होगा, ये तो बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री होगा। तो बेसिकली ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल से ही खेलना है। देख लो जल्दी इसको, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? इसको छाप लो इतना। ये सब काम पहले करके रखना होता है यार। एक साल अब क्लास खत्म होने का है, अभी तक तुमको यही नहीं समझ में आया। अब तुम उसको देख रहे, तुम छाप लिया तो भरो, छाप लिया तो भरो, बाकी में भरो। तीन हफ्ते क्या किया? मोटू पतले के साथ खेला नहीं क्या? सर ये बैग उधर रख दूं? हाँ हाँ। अच्छा, इतना बड़ा टेबल में और क्यों नहीं रख देती? आरती दीदी आएगी तो हाँ, आरती दीदी आएगी तो इधर बैठेगी। आरती आएगी पक्का? हाँ बोला तो है। तो आरती दीदी और आप मिलके इतना जगह लेंगे? कंबल ला दें? लोग इतना लेट करता ना, मन तो करता है उठा उठा के पढ़ के पाएंगे। इसलिए मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, सही बता रहा हूँ। 3 हफ्ता बहुत शांति में था, सही। अब तुम लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, जो पढ़ना चाहता है वो लोग पढ़ाऊंगा। तो मैं सोचा था कि मैं पढ़ाने के बाद मैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस करवा देता 25-25 की रिवीजन होता, नहीं कराऊंगा अभी। इतना पेन कौन ले, इतना मेहनत करके आओ, फिर लोग टाइम से नहीं आता है, फिर एक ही बात 10 बार बताओ। अभी देखो 2-4 जन अभी आएगा, अभी कितना बार बताएंगे। अब बेसिक मिस हो गया ना, उसका समझ में नहीं आएगा। अगर मैं ऊपर से नीचे आया हूँ तो लोगों को रेडी होना पड़ेगा। फोकट में किसी को थोड़ी ना पढ़ाऊंगा। मैं चाहूँ तो ये एक क्लास में ख़त्म करके निकल सकता हूँ। जो टॉपिक है ना, ये क्लास में ख़त्म करके निकल सकता हूँ। ठीक है, देखो तुम देख लो, तुम अभी छापनी है ना, इधर देख लो क्या होता है। हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है, कभी देखी होगी कि कोई मिलिट्री बेस में कोई बंदूकधारी एक हाइट पे रहता है और वो देखता है किसी को। तो बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस से हम क्या पता कर सकते हैं, देखो
आप लोग 5 मिनट लेट हैं। ठीक है, देख लो, इधर देख लो। छापना बाद में, देख लो पहले। हाँ, बाद में पहले बाद में सीधा देख लो पहले। जब हम लोग कोई मिलिट्री कैंपस में जाते हैं तो क्या होता है, कहीं कोई गार्ड होता है जो बंदूक लेके रखता है और वो टॉर्च भी मारता है ऊपर से। तो बेसिकली उसका काम क्या है, अब देखो बंदूक चलाना भी आसान नहीं है, ठीक है, वो बाद में होगा ना। बंदूक चलाना भी आसान नहीं है। जैसे जो बंदूक होता है ना, उसका रेंज होता है। जैसे जो बंदूक है उसका एक रेंज होता है कि ये बंदूक से 500 मीटर तक ही गोली जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से हमारे 3-3 किलोमीटर तक मर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर मैं बंदूक से गोली मारा तो 1 किलोमीटर जाएगा, पिस्टल है तो और छोटा जाएगा, लॉन्ग रेंज शार्प शूटर वो वाला है तो 2 किलोमीटर जा सकता है। समझ में आ रहा ना? 2 किलोमीटर नहीं जाता ऐसे। तो बोले मतलब हर का एक रेंज है। तो मान लो कोई ऊपर वाला आया, सामने को देखा, धर मारना शुरू कर दिया और रेंज के बाहर है तो काम नहीं बनेगा। हमको पता होना पड़ेगा वो यहाँ से कितना दूर है। इसीलिए बहुत स्मार्ट लोग वो है जो चीज़ों को देख करके उसका लंबाई चौड़ाई ये पता कर ले। जैसे मैं इस रूम को देख करके तुरंत मैं एनालाइज कर लूँगा इसका लंबाई चौड़ाई कितना है। इतना हमारा स्मार्टनेस होना चाहिए। कैसे कर सकते हैं इसको? जैसे हम लोग का हाइट, जैसे मान लो मेरा हाइट लगभग 6 फीट है, तो मैं देखता हूँ अगर मैं लेटूंगा तो मैं 2 बार में वहाँ पहुँच जाऊँगा, मतलब 12 फीट हुआ। ये तरीका होता है। जैसे देखो, मान लो मेरे को सामने वाला 12 फीट में है तो कितना जंप मारूँ कि 2 मुक्का में लग जाएगा उसको। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वैसे ही हर चीज़ को कैलकुलेट करना होता है। तो जंग में भी जब हम फायर करते हैं वो कितना दूर है पता होना पड़ता है। तो वही यहाँ से पता कर सकते हैं। कैसे? देखो देखो, जैसे मान लो ये कोई आर्मी का कंपाउंड है और यहाँ पे कोई ऐसे पोल बना के, यहाँ पे कोई सोल्जर है, यहाँ पे कोई सोल्जर है, वो बंदूक लेके ऐसे बैठा है। अब वो देख रहा है सामने से, इसको पता है ये पोल कितना हाइट पे है, इसको तो पता है ना 10 मीटर है, कितना होगा इतना पता है इसको। ठीक है, इसको पता है कि ये पोल कितना हाइट पे है। यार टाइम से आएगा यार। सॉरी। जाओ जाओ। तो इसको पता है ये पोल 10 मीटर का, क्योंकि ये तो खुद ही चढ़ा है इसमें। तो इधर देखो, इधर देखो। तो उसके बाद क्या हुआ, अब ये बोलेगा कि मैं पता कर सकता हूं कि ये जो बंदा इधर आ रहा है, ये जो बंदा इधर आ रहा है ये कितना दूर है। कैसे पता कर सकता है? इसको एक पता रहेगा कि ये एंगल लगभग, इसको एक आइडिया रहेगा कितना एंगल है। अगर इसको ये एंगल पता चल जाता है तो ये डिस्टेंस पता कर लेगा। यही हाइट एंड डिस्टेंस है, इसलिए इसका नाम है हाइट और डिस्टेंस। और एक चीज़ तो पक्का है, जब कोई पोल खड़ा है तो ये 90 डिग्री पे होगा, मतलब इसका मतलब ये कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही इसमें सब खेल है। ठीक है, इतना समझ। हाइट एंड डिस्टेंस, इसका मतलब है हाइट डिस्टेंस, यही निकालना है राइट एंगल ट्रायंगल से। अब देखो क्या होता है, इसमें 2 चीज़ है। पहला, अगर अच्छा कभी ऐसा हो सकता है खाली वही लोग मारेगा, हो सकता है इंडियन सिपाही लोग कभी जा रहा है कोई कैंपस में तो वो तो नीचे से ऊपर भी शूट करेगा ना। अगर इंडियन सिपाही यहाँ पे है वो क्या करेगा, नीचे से ऊपर शूट करेगा। तो हम इधर से भी तो देख सकते हैं ना, इधर से भी डिस्टेंस हमको पता करना पड़ सकता है कि ये कितना डिस्टेंस है, ये भी पता हम लोग कर सकते हैं। हम बताएंगे कैसे। तो जब ये नीचे से ऊपर की तरफ, ये ऑब्जर्वर और ऊपर की तरफ देखे, मेरा टारगेट यहां है और जो एंगल जमीन के साथ बने उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, जब नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो क्या होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, अब क्या होता है, अब ऊपर से हम नीचे की तरफ देखें, ऊपर से जब नीचे की तरफ देखें तो नीचे जा रहे हैं, डिप्रेशन नीचे जा रहे हैं, तो इसका पैरेलल ऊपर लाइन से जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब देखो, बेसिकली ये अगर ये थीटा है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग पता है 2 पैरेलल लाइन में ऐसे कटा है तो ये भी थीटा होगा। तो बेसिकली एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम ही चीज़ है। सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन एक ही चीज़ है। जब डिप्रेशन बोल रहा तो ये एंगल बोल रहा है तो हम बाय डिफॉल्ट ये एंगल मान लेंगे। जब एलिवेशन बोल रहा है तो ये एंगल बोल रहा है, हम ऐसे मान लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से छाप लो।
3 हफ्ता बाद क्लास ले रहा हूँ ना? क्लास 18 को आता है। हाँ 18 को आता लास्ट। 18 को होता है, 1 महीने बाद ले रहा हूँ। वाह मुझे इन्फेक्शन हो गया था एक्चुअली, अभी भी ठंडा होने से थोड़ा खांसी आता है। कैसे जाएगा ये? थोड़ा खांसी आता है, थोड़ा हल्का लगता है, इससे करने से थोड़ा खांसी है। हैं हराम को सब दवा से कुछ नहीं होता है यार, एलोपैथी से कुछ नहीं होता है। एलोपैथी बकवास है, होम्योपैथी पे भरोसा नहीं है हमको, देसी नुस्खा पे भरोसा है। काढ़ा में तुम हम पे एक्सपेरिमेंट कर रही है ना, जानती है, तुमको पता भी है कि ये इन्फेक्शन है। ऐसा है, ठीक है। हो गया, छापना हो गया, छापना हो गया। वो लोग नहीं आए क्या प्रयास? हैं? अच्छा, आके पढ़ लेने बोला, ऐसा कुछ नहीं उसको। ये जो टॉपिक बचा है मैं पढ़ा दूंगा, इसलिए बोलता हूँ। ऐसे मैक्सिमम सिलेबस, मैक्सिमम क्या सिलेबस हो गया है, ज्योमेट्री के बाद सिलेबस हो गया, खाली ये बचा है और क्या है बचा है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बचा है। इसके अलावा खाली एक चीज़ बचा है, ट्रिग्नोमेट्री, यही 3 चीज़ बचा है। मैं क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोला ना, वो मेंसुरेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ही में आता है साले। अब वो हम जितना रेलवे का बेसिस होगा उतना में ही पढ़ाएंगे, ठीक है, उतना पढ़ा देंगे। ज़्यादा पढ़ा के लाभ नहीं, तुम लोग पढ़ेगा नहीं उतना। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा रटना है, इसलिए लास्ट में बताएंगे। हो गया ना ये? अच्छा देखो, ये क्या पूछने का है? हाँ हाँ ये सब। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कुछ दिन पहले एक डायग्राम बताया था, उसमें तुम लोग को याद होगा एक चीज़ कि राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ एंगल याद करने के लिए मैंने बोला था। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो मैंने बताया था 3 नंबर याद रखने के लिए, 1, √3 और 2, मैंने बताया था। देखो राइट एंगल ट्राय तो ये 90 डिग्री होगा, ये 30 है तो ये कितना होगा 60, ठीक है। अच्छा, जो एंगल जितना छोटा उसके सामने वाला साइड उतना छोटा। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? इसमें सबसे छोटा कौन सा है तीनों में से? हैं बोलो, सबसे बड़ा कौन सा है? √3 और 2 बीच का है। बेटा उस समय भी गलती की थी, तुम लोग से ना हो पाएगा मैथ्स, तुम लोग जाके ये हिमालय से आके कूद के मर जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। अगर इतना नहीं पता है ना कि √3 छोटा है 2 से, तो भाई बहुत दिक्कत है। √4 और √3 में से कौन सा बड़ा है? √4। तो √4 का वैल्यू कितना होता है? 1 नंबर की गधी हो तुम, तुमसे मैथ्स ना निकलेगा बेटा। ये लास्ट क्लास में भी हम सेम बात बताए थे। दिक्कत तुम लोग का ये है, तुम लोग पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ो सड़ो ऐसे करके जाके। सबसे छोटा है 1, उसके बाद √3, उसके बाद 2। √3 का वैल्यू कितना होता है मैं बता दे रहा हूँ। देखो मैथ्स पढ़ना है, बेसिक कुछ चीज़ याद रखना चाहिए। √3 का वैल्यू होता है 1.732, याद करके रखो। 2 से छोटा है देखो, √4 मतलब 2 होता है, √3 उससे छोटा है तो 1.73। √2 का भी वैल्यू हल्का, हमको ये हमेशा याद रहता है, कोई हम देख के नहीं आते, हम जब से पढ़ रहे हैं 14 साल से याद है। 1.414, खाली 1.4 याद रखने से भी हो जाएगा, और उसमें 1.73 याद करने से भी हो जाएगा। तो देखो क्या हुआ, मैंने बताया था सबसे छोटा एंगल के सामने सबसे छोटा नंबर आएगा 1, उसके बाद ये नेक्स्ट बड़ा एंगल, इसके सामने क्या आएगा √3, ये सबसे बड़ा तो इसके सामने आएगा √2। इतना समय आया कि नहीं आया? यही अगर 60 इधर जाए तो 30 इधर जाए, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? अच्छा एक बात सुनो, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। बेसिकली ये क्या है, साइड्स का रेशियो है। अगर ये 1 है तो ये इसका √3 टाइम्स हो जाएगा। मतलब अगर कभी हमको साइड दे दिया कि सर जी ये साइड 5 है और एंगल ऐसे है, तो हमको पता है अगर ये 1 है तो इसका √3 टाइम्स होगा ना, 1 × √3 होगा। तो ये 5 है तो ये कितना होगा 5√3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये 1 है तो ये कितना है 2 है, तो ये 5 है तो ये कितना होगा? तो बेसिकली ये रेशियो दे रहा है, इस रेशियो में बटेगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो 90 डिग्री में कभी अगर 90 राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कोई एक साइड 30 है और एक साइड 60 है तो ऐसे हम लोग का हो जाएगा। इतना तो याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ये भी मैंने बता दिया है, फिर से बता रहा हूँ, बताने की जरूरत नहीं था फिर भी, लेकिन तुम लोग का लेवल देकर बताना पड़ता है। ये 45, ये 90, तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? 55, 45। देखो जब दोनों एंगल सेम है, ये दोनों एंगल सेम मतलब ये दोनों साइड भी सेम होगा, हाँ, इसीलिए इसको हम लोग लिखते हैं 1 1 1 1। और जब ये 1 1 है तो ये √2 होता है। कैसे होता है ये भी देखना आसान है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या होता है? ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का रूट, तो 1 स्क्वायर होता है 1, √3 स्क्वायर होता है 3, तो √4 क्या हो जाता है 2। यहाँ पे देखो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 2, रूट क्या होगा? √2। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे √2 आ रहा है। तो जब 45 डिग्री है तो 1 1 और √2 आता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? मैं लिखा चुका हूँ, फिर भी एक बार लिख लो। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये एंगल कभी हमको 7 दे दिया, ये साइड 7 दे दिया, तो ये कितना होगा? कितना होगा? ये 7 होगा। ये कितना होगा? 7 √2 होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आया? बेसिकली रेशियो है, ये लिख लो। इसका एक और बता दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता है वो रेलवे में पूछेगा, फिर भी मैं लिखा दे रहा हूँ। लिखो ही दूसरा पहला कहाँ है? मैं ऐसे थोड़ी लिखता, मैं लिखा था 1 √3 और 2 लिखा था। मैं समझ गई। नहीं तुम अभी समझ गई, लेकिन तुम बाद में भूल जाओगी। ठीक है, ये हो गया ना। तीसरा बहुत अर्जेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लो। मुझे नहीं लगता रेलवे पूछेगा, अगर पूछा तो हम लोग बना लेंगे। अगर ये 15 डिग्री है तो ये कितना होगा? कितना होगा? 75। ठीक है, 15 डिग्री। इसका मतलब सबसे छोटा साइड ये रहेगा, उसका दिए रहेगा, उसका दिए रहेगा। ठीक है, तो इसका ना, इसका जो वैल्यू आता है वो थोड़ा गंदा आता है, देख लो। अगर आया तो याद करना पड़ेगा, नहीं आया तो छोड़ देना। देखो क्या आता है। अब देखो ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, तो इसको लिख लो √3 - 1। ठीक है, पहले देख लो। और अगर ये इससे ये बड़ा होगा तो ये लिख दो √3 + 1। समझ में आ रहा है? एक हुआ √3 - 1, एक हुआ √3 + 1, और ये आ जाता है 2 √6 + √2, ये आता है। ठीक है, अभी के लिए जान के रखो। ठीक है, तो रेशियो क्या? उसमें जैसे 1 √3 और 2 आता था, इसमें क्या है? √3 + 1, √3 - 1 और 2 √6 + √2। देखते हैं, जरूरत पड़ेगा तो इसको और बताएंगे। अभी इतना ही छोड़ दें, हमको नहीं लगता रेलवे में इतना पूछता होगा। हो गया? अच्छा, अब देखो, अब कुछ एक चीज मैं पूछ रहा हूं जो एप्लीकेशन के तौर पे हमें जानना बहुत जरूरी है। देखो ध्यान से देखना। अगर ये 45 डिग्री ऐसे दिया, ये 30 डिग्री दिया है, ठीक है, हमें पता है, अगर इसको भूल जाओ, 45 अगर है तो ये, अच्छा ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 45 ही होगा, यही 45 होगा। हमें 45 वाले में तो हमें पता है कैसे होता है। ये 1 होता है, कोई दिक्कत? तो अब 30 के केस में क्या देखेंगे? देखो 30 के लिए ये वाला ट्राइंगल है, ये बात समझ में आ रहा है? 45 के लिए ये वाला ट्राइंगल है, देखो
ओ ए बी सी। जब ये ट्रायंगल देखे तो 45 बटे तो 1 1 हो गया। अच्छा, अब देखो क्या होगा, जब 30 हम देखते थे तो 30 के सामने क्या रहता था 1, और 30 के सामने तो ये एंगल कितना है 60, तो यहां क्या रहेगा, ये पूरा लेंथ क्या हो जाएगा √3, होगा कि नहीं होगा, और ये क्या हो जाएगा 2। कोई दिक्कत? अगर ये 1 है, ये 1 है, ये √3 है, तो ये कितना है √3 - 1, हम ऐसे वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो √2 होगा ही होगा, ये 2 है पता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, इसको छाप लो। समझ में आया कि नहीं आया? आया तुमको समझ में आया? समझ में आया? इधर प्रीति समझ में आया? दूसरी प्रीति क्यों नहीं आई? अच्छा, ये नितेश मेरे से मैसेज करके पूछता है सर आप कब पढ़ाएंगे। जब मैं बोल दिया मैं पढ़ाऊंगा तो आएगा नहीं? इसको अलग लिखना चाहिए, केस है ना, ये केस है, केस 1 केस 2 करके लिखना चाहिए। ये तीन याद करने का है। एक ये 3 याद करने का है। ये केस है, केस 1। ऐसा और केस आएगा। कोई आया क्या? अच्छा, ओनर है ना, वो रेंट वाले। हो गया ना, ये हो गया ना? अच्छा देखो 60 45 इतना कौन संभाल के बैठा। अगर ये समझ में आ गया तो सवाल बहुत आसानी से बनेगा। अच्छा, ऐसे एक बात बताता हूँ, ये एंगल बड़ा होगा ना, ये एंगल बड़ा होगा? हाँ, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा पक्का? कैसे बोल रही हो? हाँ बोलो। सर देख के ही लग रहा है। ठीक है चलो, कोई भी पॉइंट से कोई पॉइंट बनाएंगे ना, जितना पास बनेगा उतना बड़ा एंगल होगा। देखो जितना पास बनाते जाएंगे उतना बड़ा एंगल होगा। ठीक है, तो ये बड़ा एंगल, ठीक है, ये 60 है मान लो, ये 45 है। ठीक है, अच्छा अगर ये 60 है तो ये कितना होगा 30 होगा। हम जानते थे जब 30 रहता है तो ये कितना था 1, ये होता है √3, ये होता है 2। ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए तो हो गया। अब ये वाला ट्रायंगल के लिए क्या होगा, देखो 45 है, ये 45 है, मतलब ये भी 45 होगा। अगर 45 था तो हमने क्या पढ़ा था सर जी, ये साइड और ये साइड समान होता है, तो ये √3 है तो ये लेंथ भी क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। अच्छा, अगर ये √3 है, ये √3 है, तो देखो क्या हुआ, इसका स्क्वायर क्या हुआ 3, इसका स्क्वायर क्या 3, तो ये कितना हो गया √6। हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? छाप लो। केस 2, केस 1 केस 2 करके लिखना। हल्का दिखा दे रहे हैं सारा एंगल्स। कौन सा? हाँ √3 ऑफ कोर्स होगा, इसमें पूछने की बात नहीं है। ये √3 माइनस होगा, ये √3 है, ये 1 है तो √3 माइनस होगा। कच्चा आदमी हो गया। चलो एक और केस देखते हैं, उसका सवाल देखना धूमधाम बनेगा, देखना ही नहीं पड़ेगा। 60 30
ठीक है, 60-30 अगर है, ठीक है, ये 60 है तो ये भी 30 होगा ना, ये 30 होगा ना, ये 30 है तो ये 1 होगा, ये √3 होगा, ये 2 होगा, है ना। अब देखो एक और चीज़ है, ये 60 है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है। दो एंगल सेम है तो ये 2 है तो ये भी 2 ही होगा, निकालने की जरूरत ही नहीं था आपको। बात समझ में आ कि नहीं आया। ये कितना होगा देखो, इसका स्क्वायर 3 प्लस इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 3 12, 12 का रूट मतलब क्या होता है 2√3। समझ में आया कि नहीं आया। आया समझ में, नहीं आया। वो और 2 और 2 का क्यों 2 इसका 2, वो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम किस में लगता है 90 राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ये है ना। अगर आपको ये निकालना है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड का, ये क्या है 2 + 1 3। समझ में आया कि नहीं आया। हो गया, लिखना हो गया, मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें, ठीक है। ये अगर दिया है, ठीक है, केस 4, बस मैं इसका ना एप्लीकेशन दिखा दे रहा हूँ, ये कैसे देखना है इसको। देखो अगर ये 30 है, चुपचाप यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, बताओ क्या आएगा। नहीं समझ में आ रहा क्या, तो बताओ क्या आएगा। 30 के अपोजिट में क्या होगा, देखो 3 ही नंबर था ना। पहले ये बताओ राइट एंगल ट्रायंगल में 90 सबसे बड़ा है कि नहीं, उसका सबसे छोटा कौन सा है 30। अगर 30 है तो उसका 60 बचा, और क्या कहता 1√3 और 2, तो 30 सबसे छोटा नंबर, तो सबसे छोटा एंगल है तो सबसे छोटा नंबर होगा, क्या होगा इधर 1। कोई डाउट है, कोई डाउट है, चल तो ये 60 होगा, यहाँ सेकंड बड़ा नंबर होगा √3, ये 90 होगा, यहाँ हो जाएगा 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए ये 30 है, ये 15 है तो ये भी 15 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा। दो एंगल सेम तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड सेम होगा, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्वायर रूट हम अभी नहीं निकालेंगे, बहुत गंदा आएगा, भाड़ में जाओ उसका, जो भी हम निकाल लेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके आ जाएगा, समझ है ना। चलिए बता दीजिए, क्योंकि इसका क्या आएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर प्लस वो ऐसे करके आएगा रूट में। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मोबाइल दिखाओ। देख लिए क्वेश्चन, देख लिए, इसको खोल दो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 1 देखो
क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन अ लेवल ग्राउंड। P कहाँ है, लेवल ग्राउंड पे है। देखो डायग्राम समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बाद में, पहले पहले बना लेना, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इनिशियल में डायग्राम बना लो। अगर एक्सपर्ट हो गए तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन अ लेवल ग्राउंड। P कहाँ है, लेवल ग्राउंड पे है, जमीन पे है। बोल रहा है सर जी द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें पता है, मतलब कोई ऊपर की चीज को देख रहा है, ये पॉइंट P है। एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना है, बोल रहा है सर जी ये एंगल ऑफ एलिवेशन एक टावर का कितना है, 30 डिग्री है। ये एक टावर है ना, ये एक टावर है, यहाँ पे एंगल एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। अच्छा बोल रहा है कि सर जी मैं आपको बता दूं कि टावर इज फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन लेवल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर, इफ द टावर इज इतना, टावर की लंबाई कितना है, ये है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, टावर का लंबाई कितना है, इतना है। चलिए बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये डिस्टेंस कितना है, यही तो पूछ रहा है। ये फुट ऑफ द टावर अगर है तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है, ये तो है। अरे भाई हमको पता है 30 अगर है तो सामने क्या होगा, 30 के सामने क्या होगा, 1 होगा, है ना। 30 के सामने क्या होगा, 1 होगा। ये तो 90 है तो इधर क्या होगा, √3 होगा। हमें √3 निकालने के लिए बोला है। 1 का वैल्यू दिया इतना, 1 का वैल्यू कितना दिया है, 110 √3। तो √3 के लिए क्या, दोनों तरफ √3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 330। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। हाइट एंड डिस्टेंस से अगर सवाल आता है वो फुकट का नंबर है, सबसे आसान सवाल है ये। अच्छा ये जो मैं इधर किया हूं ना, ये सब करने की जरूरत नहीं है, इतना मत करना एग्जाम में। ये बनाए उसका डायरेक्ट आंसर लिखो, हो गया, मिटा दे। 2 नंबर सवाल देखो, ये भाई रख लो, किस लिए चीज, इसको छीलते हो क्या। अच्छा मैं जो इधर टावर बना रहा हूं, टावर शावर मत बनाना। 2 नंबर देखो, एट अ सर्टेन टाइम ऑफ अ डे ए ट्री 5.4 मीटर हाइट। देखो क्या है, एक पेड़ है जिसका हाइट क्या है, 5.4 मीटर। पेड़ का हाइट क्या है, मैं बना रहा हूं, तुम लोग मत बनाना एग्जाम में, बस तुम लोग समझाने के लिए बना रहा हूं। ट्री का हाइट क्या है, मैं कॉपी में ऐसे नहीं बनाता हूं, तुम लोग बकलेल हो इसलिए बना रहा हूं। इसका हाइट क्या है, 5.4 मीटर। बोल रहा है सर जी इसका शैडो जो है 9 मीटर का आता है। परछाई अगर सूर्य ऐसे पड़ रहा है तो शैडो कितना आ रहा है, 9 मीटर का। कोई दिक्कत। बोल रहा है इफ अ पोल कास्ट अ शैडो ऑफ 13.5, इसके जगह एक पोल भी है अलग से, बगल में इसके एक पोल है। ये पोल अगर शैडो कास्ट कर रहा है कितना, 13.5 का, ठीक है। पोल कास्ट क्या कर रहा है, शैडो 13.5 का। बोले सर जी पोल का हाइट बताइए। समझ में आ रहा है। अब देखो समझो इस बात को, अगर सूर्य अभी मेरे ऊपर है और तुम्हारे ऊपर है, दोनों का एंगल सेम बनेगा, है कि नहीं। सूर्य जो है अगर मेरे ऊपर चढ़ रहा है, तुम्हारे ऊपर चढ़ रहा है, दोनों का एंगल सेम बनेगा, तो दोनों का परछाई सेम रेशियो में रहेगा, है कि नहीं। तो इसका रेशियो सेम रहेगा, इसका रेशियो सेम रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो मैं क्या लिख सकता हूं, हमेशा याद रखना, ये इसमें तुम लोग का रेलवे में क्वेश्चन आता है। मतलब इसमें क्या है, दोनों में एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सेम है, थीटा तो सेम है ना, क्योंकि सूर्य दोनों पे परछाई डाल रहा है, ये रोशनी डाल रहा है। तो अब क्या होगा, ये बटा ये इक्वल टू ये बटा ये लिख देंगे, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। तो क्या लिखेंगे, 5.4/9। मतलब इसका बोलने का मतलब है 9 और ये एक रेशियो में होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो क्या होगा, समझो इस बात को, मैं तुमको समझा दे रहा हूँ कैसे लिख रहा हूँ। अभी सूर्य का सामने मैं खड़ा हूँ, ठीक है, मैं 6 फुट का हूँ, तो मेरा परछाई मान लो 9 फुट का बन रहा है। तो मेरा 9 का नहीं 12 मान लो, आसान रहेगा। तो मेरा कितना, दुगुना बन रहा है, ठीक है, मेरा दुगुना बन रहा है हाइट। अच्छा एक और बौना लड़का है 3 फीट का, 4 फीट का, इसका हाइट कितना बनेगा, इसका परछाई कितना बनेगा, 8 बनेगा। तो देखो क्या हुआ, मेरा जैसे देखो क्या हुआ, इधर देखो मेरा 6 है, 6 नहीं है, मेरा कम है, फिर भी ऐसे बता दिया।
और किसी का 4 है और ये 8 बन रहा है। ठीक है, तो देखो रेश ये 8 से 4 12 जो गया 1.5 गुना हुआ ना, देखो ये भी 1.5 गुना हुआ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है ना, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा सेम होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? यही इसका मतलब है। तो बेसिकली क्या लिख देंगे, 9/13.5 इक्वल टू 5.4 बाई हाइट। हाइट ही तो निकालना है, तो हाइट बराबर क्या हो गया, ये 9 2 बार में, ये 3 बार में, 2 से ये गया 2.7, तो ये कितना हुआ 8.1 मीटर। आंसर समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया रिया? आया ना? चलिए उतार लीजिए। ये समझ में आएगा ना, जब भी एक टाइम पे सूर्य 2 आदमी पे फोकस कर रहा है तो दोनों का साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो एक होगा। ठीक है, 2 नंबर। दो के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितना नंबर है? 3 नंबर नहीं। इसका मतलब क्या है, हम 3 नंबर ही काम नहीं करते हैं। ठीक है, 4 नंबर सवाल देखो। अगर मैं पढ़ा रहा हूं ना, अगर तुम लोग रिलीजियसली पढ़ लिया ना अच्छे से, तुम्हारा मैथ्स कमजोर नहीं रह सकता। इतना मैं लिख देता। तुम लोग ईमानदारी से तैयारी नहीं करता है, प्रयास नहीं करता है, इधर उधर का ध्यान में मोमो चाउमीन ये सब खा के खाई ना मुटकी। कल तुम खाई थी ना मोमो चाउमीन, उल्टी की नस हुआ। इसमें जितना मन लगाती ना मुटकी, खाई थी ना। रात में मोमो भी खाई थी, मोमो चाउमीन, कुछ वेज रोल चाउमीन खाई थी, और फिर सुबह में उगल दी उसको। जितना मन इस सब में लगता है ना, उतना पढ़ाई में लग गया था ना, अभी तो सही हो गया था। रात में मोमो खाएंगे, सुबह पराठा खाएंगे, और सबको मिला के उलट देंगे पूरे एकदम, अब मीथेन गैस निकालेंगे उसमें से, मोदी जी की तरह। आँख क्या दिखा रहे हो? उल्टी की हो तो की हो। बहाना मत मारो, सही है, तुम खाई थी। हाँ, बनेचर हो तुम। चाउमीन नहीं, बहुत खाई थी तुम, वेज रोल भी खाई थी। इतना इंटरेस्ट है पढ़ाई को कर लेता ना, जीवन बन जाता। 3 नंबर ही आदमी। चलो देखो 4 नंबर देखो। एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, वर्टिकल पोल का लेंथ दिया है 6 मीटर। अब मैं कोई पोल वोल नहीं बनाऊंगा, सीधा ऐसे कर देता हूं। ठीक है, 6 मीटर। ठीक है, इसका शैडो है 4 मीटर लंबा। सेम क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है यार। ठीक है, इसका ये जो शैडो है छोटा बन रहा है। और एक और टावर है, इसका शैडो है 28। ठीक है, तो बोल रहा है सर जी इसका हाइट कितना है, यही तो पूछ रहा है। हम बोल रहे जब भी ऐसा हो ना, जिस रेशियो में है वैसे देखो। यहां से 4 से ये कितना है 6, 1.5 गुना है ना, तो ये इसका भी 1.5 गुना ये हो जाएगा। 14 दूनी 28, 14 तिया 42 आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? हम रेशियो वैसे क्या करेंगे, अरे 4/28। हम बोले ये अगर 4 से 1.5 गुना बढ़ रहा है तो ये भी ऐसे ही बढ़ेगा। रेशियो हमेशा सेम रहेगा। ये बाई ये का रेशियो, ये बाई का सब एक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए बोल रहे देखो, इसमें हम तो कुछ बनाते हैं, खाली ऑप्शन मारते हैं इसमें डायरेक्ट। टाइम एंड वर्क इससे आसान सवाल नहीं मिल सकता है। सर टाइम एंड वर्क नहीं, क्या हाइट एंड डिस्टेंस, इससे आसान सवाल नहीं मिल सकता है। फोकट का मार्क्स है ये। आया था तुम्हारा इस बार, इसलिए नहीं देता है लोग। फोकट का मार्क्स है 4 नंबर। 6 देखो, 5 नंबर सवाल नहीं, क्यों बताओ? 5 नंबर ही काम हम लोग नहीं करते हैं। 6 देखो, अब देखो बेसिकली क्या है ना, सवाल समझना है बस। सवाल समझ लो, काम बन जाएगा। अभी सुंदर सुंदर सवाल आएगा। देखो बोल रहा है एक लैडर है, एक सीढ़ी है,
सीढ़ी बोल रहा है कि दीवार पे लीन किया हुआ है। मेरे को मत देखो, क्वेश्चन देखो। लैडर है, एक सीढ़ी है, वो दीवार पे ऐसे लीन किया हुआ है, देखो ठीक है, ये लैडर है, ठीक है, ये दीवार पे ऐसे रखा हुआ है, ऐसा करके किया गया है ना कि ये एंगल जो है थीटा है, ठीक है, ये एंगल क्या है, थीटा। अच्छा, आप बोल रहा है कि सर जी साइन थीटा इक्वल टू दे दिया है 12/13, ठीक है, साइन थीटा क्या दे दिया है 12/13। अगर द फुट ऑफ द लैडर, अगर साइन थीटा दिया तो जनरली ये रेलवे में नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आ गया तो भी हम बता देते हैं इसको, देखो, क्योंकि साइन थीटा ऐसा तो नहीं पूछता ना, शायद पूछता है क्या, पूछता है, ठीक है, अगर हम बता दें कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 7.5 मीटर फ्रॉम AW, ठीक है, यही होगा, ये 7.5 मीटर। फुट ऑफ द लैडर कितना है, यहां से दीवार से, वॉल से 7.5 मीटर है। तो बोल रहा है कि हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द टॉप ऑफ द लैडर टचेज द वॉल, हाइट ऑफ द पॉइंट, हाँ, ये इसका हाइट क्या है, ये फाइंड करने बोल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो क्या है, पहले मैंने एक बात बताया था, एक चीज मैंने लिखाया था, सम पीपल हैव, ऐसे लिखा था ना मैंने, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली, ऑल्दो ये लाइन झूठा है, या कुछ होता नहीं है। देखो अब ये बेसिकली क्या करता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा को कैसे याद रखना है पता है। साइन थीटा ऐसे, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, P/H, ऐसे लिख दो P/H, सम पीपल हैव, है ना। C से कॉस थीटा, ये क्या होगा B/H, B और H क्या है मैं बताऊंगा अभी। T से टेन थीटा, साइन कॉस और टेन थीटा, ये क्या होगा P/B। अब देखो क्या होगा, P से होता है परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब सीधा डंडा, ये है 90 डिग्री, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। B से होता है बेस, जिस पे बना गया है, इससे बना गया ना, तो ये है बेस, है ना। और H से होता है हाइपोटेनस, ये है हाइपोटेनस, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय, देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा देखो, अब अगर मैं जानता हूं साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब 12 क्या है, परपेंडिकुलर है, ये है ना, और 13 क्या हाइपोटेनस है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मेरा क्या है 12, ये 12 है, और ये है क्या है 13। याद रहे ये रेशियो है, ये वैल्यू नहीं है। मैंने बताया था वो जो मैं वैल्यू बताया 60 से 1√32 या साइन थीटा से, वैल्यू नहीं है, रेशियो है। अगर ये 12 है, ये 13 है, तो हमको पता है ये कितना होगा, 5 होगा, पता है, यही तो ट्रिपलेट बनता है। अच्छा 5 का वैल्यू दिया है 7.5, तो 12 का वैल्यू कितना होगा यही तो बताना है। 5 7.5 कैसे बन गया, 1.5 गुना से, तो 12 कितना हो जाएगा 18। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसको तुम ऐसे लिखो तो अलग बात है। अच्छा 5 बराबर 7.5, तो 1 बराबर 7.5/5, मेरे को निकालना 12 बराबर 7.5/5 इंटू 12, 1.5, तो ये हो गया 18। ऐसे करके लिखो, मैं तो भाई सीधा बता रहा हूँ तुमको। हो गया, हो गया, हो गया प्रीति, हो गया, ये समझ में आया? वो क्यों नहीं आया, वो IOCL में ट्रेनिंग जो करता था,
हैं? अच्छा, ये आस्था का एग्ज़ाम हो गया? पोस्टपोन्ड हो गया? कब है एग्ज़ाम? डेट ही नहीं दिया? क्यों पोस्टपोन्ड हुआ? ऐसे ही? तो इलेक्शन के वजह से मतलब 1-1.5 महीना बाद जाएगा तो? 23 तारीख कराना पड़ा था, हाँ, फिर करवाया नहीं। तो मंदी तो खुश होगी पूरा। नहीं, वो फिर एसएससी कुछ पेंडर चेंज कर रहा था वो तो ठीक है, लेकिन वो मंदी तो पूरा खुश होगी। शायद। हैं? पूरा मज़ा में हो गया, आराम से भी हो। हैं? फायदा नहीं है खबर। फायदा नहीं इसको? खुश खुश से फायदा नहीं है, जितना जल्दी लेना उतना बेटर है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर टाइम देता है ठीक है, अच्छा है। कुछ लोग होपलेस हो जाता है और टाइम का फ़ायदा उठाने वाला एकदम ले लेता है। मैं भूले क्यों? और उसको बोलना कि भाई जो है ना रिवाइज़ करे अच्छे से, उसको बोलना रिवाइज़ करे। अच्छा, एक चीज़ देखो, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा, मान लो ऐसे बोल दिया, अच्छा इधर देखो, अभी मान लो कभी हमको ऐसा ट्रायंगल दिया, ठीक है, और इसमें क्या एक शब्द यूज़ करता है, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री, दो शब्द है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? दो का सम 90 डिग्री, ठीक है, और सप्लीमेंट्री मतलब 180, ठीक है, सप्लाई पर फुल। देखो तो क्या हुआ, बोला कि दो ऐसा एंगल जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होना चाहिए? थीटा होगा, तभी तो 180 होगा, ये थीटा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब देखो हमको पता है ना टेन थीटा मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर है ना, पी बाई बी होता है, सॉरी पी बाई बी होता है, सॉरी पी बाई बी होता है, और ये है बेस। तो देखो क्या हुआ, मैं यहां से लिख सकता, इस वाले से क्या लिख सकता हूं, देखो टेन थीटा, यहां वहां से लिखता हूं, टेन थीटा बराबर क्या होगा, यहां से एक्स बाई एच होगा ना, ठीक है। और अगर यहां से लिखो तो क्या होगा, टेन थीटा बराबर एच बाई वाई होगा कि नहीं होगा? बड़े वाले ट्रायंगल से अगर लिखो तो ये थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस है ये वाई, और यहां से क्या आ रहा है देखो, ये बाई ये, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं एक डिराइवेशन बता रहा हूं, ठीक है, जब भी ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री रहे, कॉम्प्लीमेंट्री रहे तो क्या होगा। अब देखो ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, एच स्क्वायर बराबर हुआ एक्स वाई, तो एच बराबर क्या हुआ, रूट ओवर एक्स वाई। इतना बात समझ में आया नहीं आया? तो कभी अगर ऐसा हमको डायग्राम दे दे, अब पूछे हाइट क्या है, तो हम क्या कर देंगे, सीधा रूट ओवर एक्स इंटू वाई। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब एक चीज़ देखो, ये डायग्राम तब भी वैलिड है, बहुत ध्यान से देखो इस चीज़ को, ये तो यही है ना, ये पार्ट को मैं मान लो एक पेपर है फोल्ड किया हूं, इधर खोल दूं तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा ना, ये एंगल है थीटा, है ना, ये जब खोल दिए तो इधर 90 माइनस थीटा आया कि नहीं, आया कि नहीं आया? ये तो सीधा था ही, ये 90 डिग्री, ये इधर चला गया तो ये हुआ x, ठीक है, इतना दूर y था तो ये हुआ y, और ये h। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसी डायग्राम को पेपर फोल्ड की तरह मैं खोल दिया तो भी बनेगा, तब भी वैलिड है ये। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? इतना छाप लो, फिर सवाल करो।
छिपकली गिरा। नहीं नहीं, तुम पे नहीं गिरा, हमारा छिपकली गिरा बस। तो कराटे सीखे ना। हाँ, छिपकली के साथ क्या? हम पहले सुने थे कि छिपकली काटने से आदमी मर जाता है। मैं सुना था बस बच्चा में, बाद में पता कुछ नहीं होता बेचारा। हैं का गेकू क्या होता है? उसको खाने से मर जाता है? नहीं नहीं, कोई छिपकली खाने से नहीं मरता है आदमी। कोई नहीं, किसी से नहीं मरता है, किसी में विष नहीं होता है, ये भ्रांति था। हो गया, ये हो गया। चलो 7 नंबर सवाल देखो तो एक बार। मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना है। बोल रहे कि सर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। एक टावर है, देखो बात समझो, ये हमेशा ऐसे ही बात करेगा, सीधा बात नहीं करेगा। एक टावर है, 2 पॉइंट है ए और बी, ए और बी एट ए डिस्टेंस एक्स। ए डिस्टेंस कितना दूर है? ए पॉइंट कितना दूर है? एक्स। टावर से कितना दूर है? एक्स। अच्छा, पॉइंट बी कितना दूर? ये ऐसे भी हो सकता है, एक साइड भी हो सकता है, हमें फर्क नहीं पड़ता है। मैं सिंपलिसिटी के लिए ऐसे बना दिया। ये ऐसे भी हो सकता है, ए और बी ऐसे भी हो सकता है। तो ए यहां होगा, देखो देखो बता रहा हूं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, फर्क नहीं पड़ता है। ये एक्स है तो ये एक्स प्लस 5 दिया दूसरा वाला, तो ये 5 हो गया। बात समझ में आ गई नहीं? तो ये कितना हो गया? एक्स प्लस 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये तो हाइट हो गया टावर का। बोला सर जी हाइट ऑफ द टावर कितना? 6 है। ये कितना है? 6 है। बोले सर जी आप x का वैल्यू फाइंड करेंगे क्या? अरे हमको तो पता है यार, बहुत आसानी से पता है। एच स्क्वायर क्या होता है? एच स्क्वायर क्या होता है? x और y। ये x और y क्या है? ये पूरा है कि नहीं? है कि नहीं? h का वैल्यू हमको दिया है 6, तो 6 6 या 36 हुआ, x इंटू एक्स प्लस 5 है ना। ऑप्शन से देख लो कौन सा वैल्यू पुट करने चाह रहा है। देखो 4 पुट करेंगे तो 4 9 या 36, 4 और 9 36 आ रहा है, तो x बराबर कितना हो गया? 4। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? छाप लो छाप लो छाप लो। कितना नंबर है ये? सेवन के बाद नेक्स्ट नंबर कितना है? 8 क्यों नहीं है? 8 नंबर काम नहीं करते हूँ। मिटा दे इसको, मिटा दे पक्का। कितना आसान है चैप्टर सब, तो लोग पढ़ता नहीं, बस यही प्रॉब्लम है। 9 नंबर दे, सवाल में कुछ दम ही नहीं यार, ये सब क्या क्या सवाल पूछता है। देखो क्या बोल रहा है 9 नंबर, क्या बोल रहा है? सर जी अ पर्सन स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस लुक्स एट अ बिल्डिंग हैविंग हाइट। एक आदमी है 1000 लंबा, ऐसा बिल्डिंग को देख रहा है, ठीक है। द एंगल बिटवीन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द ग्राउंड इज 30। ये कितना है? 30 है। बोले सर जी कितना दूर, ये डिस्टेंस फाइंड करने बोल रहा है, ये कितना है? यही तो बोल रहा है। अरे भाई ये अगर 30 है तो ये होगा 1, ये होगा तो ये कितना होगा? √3 होगा। ये 1 होगा तो ये √3 होगा ना, और ये 2 होता है। हमें ये पूछा है, चलिए सर मैं बोल रहा हूँ 1 अगर इतना हुआ तो √3 कितना होगा? 1000 √3। अब देखो 1000 √3 ऑप्शन में है नहीं,
मैंने बताया था √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 1.732 इंटू 1000 कितना होगा बताइए मुश्किल है ला 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 हो गया ये क्या है ये 1000 नहीं लग रहा था फिर घर में जाके कंफ्यूज हो जाएगा आदमी हो गया प्रीति समझ आ रहा है पक्का एग्जाम में फोड़ दोगी तुम सच्ची एग्जाम दे रही हो हैं कोई एग्जाम अच्छा गया हैं ग्रुप डी के आज दी हो नहीं दी थी मैं कैसा गया गया था एग्जाम गया था हम कुछ नहीं कर पाए नहीं गया मेरे को धो के गया है नहीं अच्छा कितना साल बनाई थी 9 गो 62 वैसा कुछ मैथ में कितना बनाए थे हमको बाकी से मतलब नहीं ना 13 20 गो में से 25 गो में से नहीं 13 बना थी 20 गो में से ना 25 गो में से सवाल कितना था 20 था एक मोटी को पता भी नहीं कि सवाल कितना था काउंट नहीं की पर मैं 30 बनाई थी मैं और उसमें से राइट कितना होगा मैं जो मुंह से बना वही बनाई थी ऐसा है मतलब 13 में से पूरा मार्क्स आएगा और 62 में तो होगा नहीं आंसर जनरल है ना आंसर भी दे दिया था आंसर की दे दिया है मोटकी तुम आंसर पहले सुनो आंसर की दे के आएगी मैथ्स में कितना राइट हो बता के आएगी और उस दिन तुम बॉक्सिंग ग्लव्स लेके आएगी मेरे तुम्हारे बीच में फाइटिंग होगा भले मार खा जाए लेकिन हम लड़ेंगे देखना कितना मैथ्स में पढ़ाने के बाद अगर 13 बना 13 राइट होना चाहिए तब खुशी होगा ना भाई तुम भले एग्जाम तुम्हारा ना निकले हमको फर्क नहीं पड़ता है सवाल बनना चाहिए एग्जाम निकलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो उसे बहुत सारा फैक्टर होता है इसीलिए ना बचपन से अगर पढ़ाई बढ़िया हुआ है ना तो एक एज मिलता है बचपन से कोई टीचर अच्छा नहीं मिला तो बर्बाद हो जाता है वो जिस सब्जेक्ट का टीचर अच्छा नहीं मिला वो सब्जेक्ट बर्बाद हो जाता है हमारा भाग्य अच्छा था बीच में 1-2 साल मेरा खाली मैथ्स बिगड़ा था उसके बाद फिर मैथ्स एकदम टंटना एकदम टॉप गियर में आ गया था तो हमारा ठीक है तो जिस चीज़ में एकदम घबराना नहीं चाहिए कि मैथ्स नहीं बना मैंने बाहर में जाए मैथ्स जो चीज़ अच्छा है उसको कर दो और जो चीज़ कर रही हूँ बढ़िया से करो बस क्या समझी पता नहीं मुझे लेकिन ठीक है 10 नंबर देखो एक गार्ड है ऑब्जर्व्स एन एनिमी बोट गार्ड क्या के एनिमी बोट दे रहा है फ्रॉम एन ऑब्जर्वर टावर देखो मैंने बताया था ना ऑब्जर्वर टावर से गार्ड ने एक एनिमी बोट को देखा ठीक है देखने के बाद क्या किया हम लोग आगे देखते हैं अच्छा बोट का हाइट कितना है नहीं सॉरी टावर का हाइट कितना है 108 अबव सी लेवल और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये होता है 60 लेकिन हम सीधे यही लिख देते हैं 60 ठीक है अब बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर ये फाइंड कीजिए यही तो बोल रहा है ये डिस्टेंस तो बोल रहा है सर मेरे को पता है अगर ये 60 है ना तो ये √3 होगा अगर ये √3 हो तो ये 1 होगा ये 2 होगा कोई दिक्कत तो नहीं है अगर √3 जो है 108 है तो एक कितना होगा 108 बाई √3 ठीक है अब देखो आंसर तो ऐसे दिया नहीं है आंसर कभी भी ऐसा फॉर्मेट में नहीं देगा याद रखना तो जब भी ऐसा होगा हम ऊपर नीचे √3 तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं किसी को कोई आपत्ति विपत्ति संपत्ति है तो बताइए तो 108 बाई √3 इंटू √3 बाई √3 ये तो कुछ नहीं होगा कैंसिल है तो √3 इंटू √3 क्या होगा 3 हो गया 108 √3 बाई 3 ये कितना हो गया 3 3 जा 9 3 6 जा 18 36 √3 हमेशा इसी फॉर्मेट में नीचे √3 कभी नहीं रखेगा वो ऊपर नीचे वही नंबर से रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करके रख दो ठीक है ना छाप लो मतलब सवाल में कुछ दम है
11 नंबर होमवर्क है। बारह भी होमवर्क है और दूसरा 12 देखो, 2 12 हो गया है, एक 12 तुम्हारे लिए, एक 12 मेरे लिए। छोड़ो, दोनों 12 तुम्हारे लिए रख लो। 13 देखो, ये सारा सवाल अभी तक सेम है, बन जाएगा, ठीक है। 13 में आओ, 13 भी बन जाएगा, खाली सवाल अच्छा है, मतलब अच्छा मतलब सुंदर फ्रेम किया है लोग। देखो देखो, एक टेलीग्राफ पोस्ट है, ठीक है, मतलब एक पोस्ट है। देखो कितना सुंदर क्वेश्चन फ्रेम किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम करना होता है। देखो क्या बोल रहा है, एक टेलीग्राफ पोस्ट है, तूफान के कारण वो टेलीग्राफ पोस्ट टूट गया। देखो ना, क्योंकि पोस्ट टूट जाता है तो पोस्ट ऐसे लंबा था, वो पोस्ट ऐसे करके यहां से टूट गया, ठीक है, पोस्ट लंबा था वो टूट गया, ठीक है। अब बोल रहा है अब इसका टॉप टचेस द ग्राउंड, कितना, एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। ये कितना है, 20 मीटर। टेलीग्राफ का पोस्ट जो टूटा, इसका टॉप जो दूर किया, इसका जड़ से 20 मीटर दूर है, ठीक है। और कितना एंगल बना रहा है, बोले 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। बोले सर जी पोस्ट का हाइट बताएंगे आप, हाइट ही तो पूछ रहे हैं। अच्छा ये 30 है तो ये कितना होगा, कितना होगा बोलो यार, 1 होगा। ये 1 है तो ये √3 होगा, ये कितना होगा, तो हाइट ऑफ पोस्ट क्या होगा, हाँ 2 नहीं होगा। देखो पोस्ट पूरा था ना, 1 + 2 3 हुआ पोस्ट, हाँ पोस्ट क्या 3 हुआ। अच्छा √3 का वैल्यू कितना है, 20, तो 3 का वैल्यू कितना होगा, इसमें और √3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा 20 √3। समझ में आया ना, क्वेश्चन अच्छा है ना, ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करता है। शुरू हो गया लोग का भजन, रोज करता है लोग ऐसा। दीदी मैं आता हूँ, एक में से नहीं करता ना, आज किया लोग। सुनो ना, तुम जाके उसके घर में उल्टी कर देना सुबह में, आज वेज रोल खिलाना और कल पराठा, आज सुबह सुबह आके मारते हैं। चाउमीन भी है, चाउमीन भी चाहिए, सॉरी आई फॉरगॉट। जाके एकदम ना घर के सामने करना, पूरा परेशान कर देना पूरा। देखो 14 नंबर देखो, फिर वैसा ही सवाल है। देखो टॉप ऑफ द ट्री इज ब्रोकन, एक पेड़ है वो टूट गया। पेड़ ऐसा था लेकिन पेड़ अभी क्या हो गया, टूट गया। और टूट के नीचे ग्राउंड पे एंगल कितना बना है, 60 डिग्री। और कितना दूर है, 45 मीटर है, 45, ठीक है। डायग्राम तो समझ में आ रहा है कैसे बनाना है। अब पेड़ का हाइट कितना होगा, ये तो पूछ रहा है, सेम सवाल है, एकदम डिट्टो सवाल है। 60 है तो ये कितना होगा, कितना होगा प्रीति बताओ, बोलो बोलो बोलो, कौन है वो बताओ।
लिखा देख के बता दो यार, मोटकी भूल जाती है। तुम ताड़ी पीती है क्या सुबह सुबह? तुम बताओ। ठीक है, मोटकी भूल जाती है, गोबर गणेश है। तो वो √3 है तो ये 1 होगा, और ये कितना होगा 2। तो पेड़ का लंबाई कितना हो 2 + √3। पेड़ का लंबाई होगा 2 + √3। ठीक है। अच्छा देखो, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732। तो बेसिकली ये क्या हुआ 2 + 1.732 मतलब 3.73, ऐसा कुछ हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा 1 का वैल्यू है 45, तो 2 का वैल्यू कितना होगा 90। 3 का वैल्यू कितना होगा 135। चलो 3 का वैल्यू 3 और 0.73, यही तो वैल्यू निकालना है। हम बोले बिना मल्टीप्लाई किए आंसर निकलेगा, ये आना चाहिए। देखो 3 का वैल्यू कितना होगा 135। अब हमें क्या निकालना है 0.73 निकालना है। अब मेरा देखो, मैं कैसे देखता हूं इसको, देखो तुम लोग कैसे देखते हैं, मैं कैसे देखता हूं। मैं बोल रहा हूं कि मैं देखता हूं कि 73 मतलब क्या हुआ, लगभग 1/3 का, जैसे होता है 33 1/3 होता है, उसको डबल कर देते 0.67 आ जाएगा। तो और 1/3 मतलब 3 भाग का 1 भाग है ना। तो देखो अगर 45 का 3 भाग का 1 भाग कितना होगा 15 15 15 15 45 होता है। तो 0.773 मतलब 0.67 से थोड़ा ज्यादा, मतलब 15 × 2 30 से थोड़ा ज्यादा है ना, 30 से थोड़ा ज्यादा होगा। तो 165 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसे को सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है, नहीं है समझ में। देखो 3 तो पता चल गया ना, 3 135 है। अगर 4 रहता तो क्या करते 45 × 4 करते 180 हो जाता। लेकिन हम बोले हमको 0.73 निकालना है। गंदा तरीका क्या है 45 को इससे मल्टीप्लाई करो या फिर करो, हम वो सब नहीं करेंगे। हम बोल रहे हैं 0.73 मतलब हमको क्या दिख रहा है 0.67 क्या है, हम 33 जो होता है 33 0.33 वो क्या होता है 1/3 क्या होता है 0.33 मतलब 1 भाग को 3 भाग में तोड़ दिए है ना, उसको डबल किए तो क्या 0.67 मतलब 0.7 के आसपास आ गया है ना। तो देखो अगर हम 1 को 3 भाग में तोड़े तो 0.33 0.33 0.33 आ रहा है। मैं बोल रहा हूं ये दोनों ही तो ये है बेसिकली है ना। तो वो पूरा 45 को 3 भाग में तोड़े तो कितना होगा 15 15 15, तो ये क्या होगा लगभग 30 होगा। 30 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 0.73 मेरा 67 आ रहा है, बस मैं वैसे देख लिया, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेशन। 15 नंबर सवाल देखो, लिखा था? अच्छा अच्छा, सब लोग लिख लेता ना, कोई नहीं लिखा था? ठीक है मैं फिर से लिख देता हूँ। अच्छा ठीक है मैं लिख देता हूँ, ये डायग्राम तो हो गया था ना। हाँ ठीक है 2 + √3 मेरे को याद है, चिंता मत करो। तो ये क्या होगा 3.732, तो 3 + 0.732 ये कितना हुआ 135 प्लस ये कितना हुआ 30, तो 165 प्लस। देखो मोटकी कितना छपोड़ी है, तुम तेज छापी तुम, खतरनाक है एकदम मोटकी। मोटकी ऐसा मत लिखना चाहिए, 165 प्लस लिखना चाहिए। तुम घर में जाकर सोचो 135 + 30, ये सर कैसे कैसे करके आंसर लाए थे ना यार, सर ठीक आदमी नहीं है। ये लिखो कि 165 प्लस, उसके बाद लिखो 167। मोटकी खतरनाक है एकदम। अच्छा देखो क्या बोला है, बढ़िया सवाल है। देखो बोल रहा है कि जमीन पे आ जाओ, जमीन पे आ जाओ। बोला लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीजेज बाय 10 व्हेन एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 45 to 30। देखो क्या हुआ, एक टावर है, इसका ऐसे परछाई बन रहा है, पहले 45 बन रहा था, बाद में 30 बन रहा है, ठीक है। बोल रहा सर जी जब ना 45 से 30 बन गया ना तो शैडो तो बढ़ गया, तो शैडो कितना बढ़ा 10 बढ़ गया, तो ये लेंथ कितना है, ये 10 है।
तो अब बोल रहा है सर जी हाइट ऑफ द टावर आप प्लीज बताएंगे क्या मेरे को, ये बोल रहा है, ठीक है ना, एकदम मुश्किल नहीं है। देखो अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, ये 1 तो ये भी 1, ठीक है। और अगर ये 30 है, ये 30 है तो 30 के हिसाब से ये पहले वाले का ले लिए है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल 30 के हिसाब से ये कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कर रहा हूं, अगर ये 1 है तो ये कितना होगा, √3 होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ये पूरा √3 होगा ना। लेकिन वैल्यू किसका दिया, इसका दिया है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, √3 - 1 होगा। तो √3 - 1 बराबर कितना हो गया, 10। अच्छा मेरे को निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर। ऑप्शन कैसे दिया है, ठीक है। देखो √3 + 1 ऐसे करके ऑप्शन दिया ना। देखो √3 - 1 बराबर 10 हुआ। अच्छा ऐसा मत कर देना, √3 = 1 उधर मत लेके चल जाना, क्योंकि देखो क्या ये रेशियो है और ये वैल्यू है, ये कभी मत करना, आंसर हमेशा गलत आएगा। ये रेशियो है, ये सारा नंबर रेशियो, ये वैल्यू दिया है, तो इधर रेशियो इधर वैल्यू। अब देखो क्या हुआ, अगर √3 - 1 बराबर 10 तो हम लिख सकते हैं ऐसे, 1 बराबर कितना हुआ, 10/√3 - 1, कोई दिक्कत। अच्छा ऊपर नीचे अगर मैं √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्यों कर रहा हूं, हाइट एंड डिस्टेंस में जब भी ऐसा आएगा ना, तुमको ऊपर नीचे एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप बोले सर आप √3 + 1 से ही क्यों किए, किसी और से क्यों नहीं किए। देखो ये √3 - 1 है, ये √3 + 1, a + b a - b, तो क्या हो जाएगा, a² - b², नीचे से रूट हट गया। हमको नीचे से रूट हटाना होता है, आंसर हमेशा ये लोग नीचे में रूट नहीं रखता है, तो हम ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि रूट हट जाए। तो यहां से हट जा रहा है, देखो a + b a - b, तो नीचे क्या हो गया, देखो ऊपर हुआ 10 √3 + 1 और नीचे a² - b², मतलब 3 - 1, ये क्या हो गया 10 √3 + 1 / 2, ये हो गया 5 √3 + 1, ये आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम बताएंगे नेक्स्ट।